माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी संयुक्त स्नातक प्रारंभिक परीक्षा जो कि 5 मार्च 2023 में हुई थी उसको देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, यही क्वेश्चन जो है यही सिलेबस ही होते हैं और क्वेश्चन भले ही चेंज हो सकते हैं बट सिलेबस और पैटर्न यही होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया। करंट अफेयर के बीच क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन है हरियाणा में, गुजरात में, पंजाब में या फिर मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो बी यानी गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, फैजाबाद से 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? 1857 क्रांति से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, नाना साहेब या मौलवी अहमदुल्लाह। तो आपका क्वेश्चन को आंसर करना है नंबर 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जो है वो साइंस से क्वेश्चन है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? रियल डेंसिटी का, किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर पर क्यूब, ग्राम पर क्यूब या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो घनत्व डेंसिटी होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब यानी बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1926 में, 1936 में, 23 में या फिर 1929 में। अखिल भारतीय किसान महासभा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है बी 1936। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? ये बुक है, इसके रेटर बताना है राइटर। एपीजे अब्दुल कलाम, शशि थरूर, प्रणब मुखर्जी या चेतन भगत। चार ऑप्शन है आपके पास। जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये साइक्लोन से रिलेटेड है। साइक्लोन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर में। बॉम्ब साइक्लोन कहाँ आया था? बांग्लादेश में, अमेरिका में, इंडोनेशिया में या चाइना में। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो है बी, दैट मीन्स अमेरिका। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कब आया था? 2005 में, 2006 में, 2006 में या 2004 में। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव रिपोर्ट कब आया था? इससे भी क्वेश्चन आपका करंट से ही संबंधित है, तो ये होगा ऑप्शन सी 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, इथोपिया की राजधानी कहाँ है? इथोपिया की कैपिटल पूछ रहा है। अदीस अबाबा, आकरा, नैरोबी या फिर कायरा। तो जो करंट में कंट्रीज जो डिस्कस होती हैं, जो न्यूज़ में रहती हैं, उनके कैपिटल जरूर पूछता है, करेंसी कैपिटल, तो याद करके रखिए। ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो है अदीस अबाबा यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी? किताब उल हिंद, तबाक ए नासिरी या फतूहत ए फिरोज शाही या खजौनुल फतह। तो पूछ रहा है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सी होगा, फुजूह ए फिरोज शाही। नेक्स्ट, सुमित नागल किस खेल से संबंधित हैं? बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या फुटबॉल। सुमित नागल किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन जो करेक्ट यहाँ पे है वो बी, दैट मीन्स टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11, वाणी जयराम को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिला है? पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण या फिर पद्म भूषण। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा मिला है? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो है आपका डी यानी पद्म विभूषण। भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न, भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण का, उसके बाद पद्म भूषण का, चौथे नंबर पर पद्मश्री का, तो पद्म विभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? हिंदी के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 342, 351, 343 या फिर 352। इक्वालिटी का क्वेश्चन है, तो हिंदी के विकास से संबंधित कौन सा है? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी यानी 351। मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? देवनागरी, तमिल, ब्राह्मी या फिर शारदा। मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? तो मौर्यकालीन अभिलेख की जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। पानी की स्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जा सकती है? सोडियम के किस यौगिक से दूर की जा सकती है?
यहाँ पे ऑप्शन आपको बताना है Na2CO3, NaSCO3, NaCl या फिर NaOH। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका है वो है ए, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट की वजह से, और ये साइंस से क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? बहल लोदी, सिकंदर लोदी, दौलत खान लोदी या इब्राहिम लोदी? लोदी वंश के संस्थापक, लोदी वंश के संस्थापक कौन है? आपको करेक्ट आंसर बताना है कि लोदी वंश के संस्थापक कौन है। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा वो है बहल लोदी यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किसको दर्शाता है? ये भी साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किसको दर्शाता है? आवेश के प्रवाह की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, धारा की प्रवाह दिशा को या फिर बल की दिशा को? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो होता है ये बल की दिशा को दिखाता है। ऑप्शन डी करेक्ट सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। बुद्ध चरित्र के लेखक यानी राइटर कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक नागार्जुन, अश्वमेध, अलार कलाम या फिर पाणिनि? तो बुद्ध चरित्र के लेखक यहाँ पे होंगे अश्वघोष, बी ऑप्शन सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में या देहरादून में? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन सी सही होगा, लखनऊ में। नेक्स्ट है कीव किसकी राजधानी है? कीव जो है किसकी राजधानी है? ऑप्शन रसिया, नॉर्वे, हंगरी या फिर यूक्रेन? तो कीव किसकी राजधानी है ये आपको बिल्कुल बताना है। जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी यानी यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग किस मिशन का किसका है? आइस राइटिंग जो मैप है मिशन किसका है? तो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन ए है नासा, इसरो, सीएसए या फिर बीएनए? किसका है ये? तो करेक्ट आंसर जो आपका यहाँ होगा वो है ए, दैट मीन्स नासा। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है? बंगाली भाषा की लिपि नागरी है, नाश्तालिक है, गुरमुखी है या फिर कुटिल है? बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, दैट मीन्स नागरी होती है। बंगाली भाषा की जो लिपि होती है वो क्या होती है? तो नागरी होती है। क्वेश्चन नंबर 22, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है? आवर्त सारणी में अगर हम बाएं से जाते हैं तो विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है। विद्युत धनात्मकता क्या होती है? तो बढ़ती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर ये है 23। निचली वर्मा को भारत की में किस काल में विलय किया गया था? लॉर्ड रिपन के काल में, लॉर्ड कैनिंग के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में या फिर लॉर्ड हार्डिंग के काल में? निचली वर्मा को किसके काल में विलय किया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा सी यानी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। BaCl2 NaSO4 BaSO4 प्लस NaCl में कौन सी अभिक्रिया वह विस्थापन अभिक्रिया है या फिर संयोजन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है या फिर उदासीन अभिक्रिया है? ये कौन सी अभिक्रिया है ये आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होता है वो सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि ये बेरियम और सोडियम आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये बेरियम यहाँ चला जाता है और सोडियम यहाँ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25। गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, जापान आंदोलन से या फिर खिलाफत आंदोलन से? गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? जल्दी बताइए, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी नहीं जुड़े थे। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या फिर कनाडा?
करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो यहाँ होगा बी, दैट मीन्स रसिया से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी रसिया से लिया गया, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से है, तो अमेरिका से है। 27, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, ये भी करंट का क्वेश्चन है। चीफ जस्टिस कौन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एन.वी. नारायण, उदय यू ललित, या डी.वाई. चंद्रचूड़, या शरद अरविंद बोबड़े। इसमें से आपको बताना है करंट आंसर कौन सा हो, तो सी है डी.वाई. चंद्रचूड़। 23 का क्वेश्चन है, तो करंट का ही क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के महाभियोग के आरोप पत्र कितने लोगों का हस्ताक्षर होता है, 1/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, 1/4 सदस्य, या फिर 2/4 सदस्य। कितने लोगों का हस्ताक्षर होता है, तो अब राष्ट्रपति के महाभियोग पर जो है 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होता है, यानी 23 का करेक्ट आंसर आपने किया है सी, तो बिल्कुल सही है। 29, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, संसदीय कार्य मंत्री, या उपसभापति पैनल का सदस्य। राज्यसभा में अगर सभापति या उपसभापति अनुपस्थित हैं तो उस समय कौन करेगा, तो उपसभापति पैनल का सदस्य करेगा, यानी डी ऑप्शन सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, कृषि पर, या औद्योगिकरण पे, या फिर गरीबी पे, या फिर आधारीकरण पे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे सी, वन या फिर कृषि पे होगा। नहीं, प्रथम पंच योजना किस पे आधारित थी, तो कृषि पे थी। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है 31, अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी, संस्कृत, मगधी, पाली, या फिर प्राकृत थी। अधिकांश जो बौद्ध ग्रंथ थी उसकी भाषाएं क्या हुआ करती थी, तो उसकी भाषा हुआ करती थी पाली। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है, गुजरात में, राजस्थान में, तेलंगाना में, या फिर आंध्र प्रदेश में। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर होगा या इसका बी। राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह की शासन अपनाई गई है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अध्यात्मक शासन, समाजवादी शासन, या लोकतांत्रिक गणराज्य। नेपाल में राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह का अपनाया गया है, तो राजतंत्र के बाद नेपाल में जो होता है लोकतांत्रिक गणराज्य अपनाया गया है, एंड डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, समूह 13 का तत्व किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा, MO2, M2O, MO, या M2O3। समूह 13 का तत्व जो होता है किस तरह का ऑक्साइड बनेगा, तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही है, M2O3 टाइप का। लेगोंग नृत्य कहाँ से संबंधित है, इंडोनेशिया, इराक, ब्राज़ील, या फिर मिस्र। लेगोंग नृत्य कहाँ से संबंधित है, 35 का होगा ए, यानी इंडोनेशिया से संबंधित है लेगोंग नृत्य, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय में जाने से रोकता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने से रोकता है, 359, 358, 352, या 365। तो ये करेक्ट आंसर जो होगा वो ये होगा, यानी 359। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 93 में, 91 में, 92 में, या फिर 90 में। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1992 में हुआ था, यानी 92 में हुआ था। तारे टिमटिमाते हैं, ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन द्वारा, प्रकाश के अपवर्तन द्वारा, प्रकाश के विक्षेपण द्वारा, या प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। तो तारों का टिमटिमाना किसका एग्जाम्पल है, ये फिजिक्स से क्वेश्चन, साइंस से क्वेश्चन है। तो तारों का टिमटिमाना जो होता है वो किसके कारण होता है, तारे टिमटिमाते हैं ये प्रकाश का जो है वो अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं जबकि टिमटिमाते नहीं है। तो 38 का जो ऑप्शन है ऐसा ही है। दीपोर झील कहाँ पे है, उड़ीसा में, मेघालय में, असम में, या फिर मणिपुर में। दीपोर झील कहाँ पे सिचुएटेड है, तो दीपोर झील आपका सिचुएटेड है असम में। दीपोर झील कहाँ पे सिचुएटेड है, तो असम में है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर होगा ये 40। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, या फिर पोटेशियम। एनीमिया जो होता है ब्लड से संबंधित है, ब्लड की कमी इसमें हो जाती है।
तो इस किससे कमी से होती है, तो आयरन की कमी से होती है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का युग्म गलत है? कान्हा मंडला, इंद्रावती दुधवाड़ा, बांधवगढ़ उमरिया या कूनो छिंदवाड़ा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान का जो युग्म है वो गलत है? इसमें जो गलत है वो डी है, कूनो छिंदवाड़ा या कूनो नेशनल पार्क होता है, ये गलत है। 42, भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या शामिल था? संघ राज्य की व्यवस्था, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतों के द्वैध शासन या केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ। भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या शासन शामिल था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में द्वैध प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था ये शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह है? मंगल, बृहस्पति, शनि या फिर अरुण। कौन सा पार्थिव ग्रह है? तो आपसे बताना है आपको कौन सा सही है पार्थिव ग्रह। तो मंगल पार्थिव ग्रह है। नेहरू रिपोर्ट 1928 की मांगें क्या थी? पूर्ण स्वराज की, डोमिनियन राज्य प्रांतीय स्वायत्तता की, पृथक हिमाचल मंडल की, केंद्र प्रांत और दो शासन व्यवस्था की। निम्नलिखित मांगे क्या थी? नेहरू रिपोर्ट की मांगे क्या थी? 44 का हो गया बी। अगर बात करें डोमिनियन राज्य और प्रांतीय व्यवस्था की बात करी गई थी। उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रेणी के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर पूर्ण हो जाएगी। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होता है, तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, उसी आधार पे आपको करना है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे ए होगा। अगर ये आपने किया तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख या 3 लाख। तो ये भी करंट बजट से क्वेश्चन है, तो 43 का सी यानी 7 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 का, इनमें से कौन बहिर्वेदी अग्नेय चट्टान है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्ट्ज या फिर संगमरमर। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्ट्ज या संगमरमर कौन से बहिर्वेदी चट्टान है? तो 47 का होगा बी यानी बेसाल्ट। चाय के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। चाय के निर्यात में, चाय के निर्यात में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, दैट मीन्स सी। बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित कौन सी योजना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सौभाग्य धन जनधन योजना या स्टैंड अप इंडिया। तो बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यानी 49 का ए बिल्कुल सही है। 50, मानव विकास सूचकांक 21-22 में भारत का स्थान कौन सा? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 131, 133, 121 और 132। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 132वां। चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश और केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो इसकी लकड़ी जो होती है वो करेक्ट आंसर होगा यानी डी, तमिलनाडु और कर्नाटका में चंदन की लकड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आरबीआई ने दृष्टिबाधिकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मनी ऐप, भीम ऐप, योनो ऐप या उद्गम ऐप। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ए यानी मनी ऐप। भारत का पहला हिम तेंदुआ आरक्षण केंद्र संरक्षण केंद्र कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान में। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में बना है, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। हम लोग बात करेंगे 53 नेक्स्ट क्वेश्चन के, 54 के। दूध से दही बनाने में कौन सा सहायक होता है? फंगस, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, इनमें से कोई नहीं। दूध से दही बनाने के लिए कौन सा इसमें अच्छा होता है? तो बिल्कुल सी सही है। सुजीत जहाज कहाँ से लॉन्च किया गया था? महाराष्ट्र से, गुजरात, गोवा या फिर कर्नाटका से। सुजीत जहाज कहाँ से लॉन्च किया गया था? करेक्ट आंसर है सी यानी गोवा। भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, रामविश्व बेनीपुरी, भिखारी ठाकुर या विद्यापति जी को। भोजपुरी का शेक्सपियर
सी हो जाते हैं। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखेंगे 58 57 एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई में करंट अफेयर का ही है, पाँचवा, छठा, सातवां या फिर आठवां। अब 57 का क्वेश्चन की 57 का होगा यहाँ पे सी यानी सातवां। हरे पौधे क्या हैं? उत्पादक हैं, शाकाहारी हैं या फिर मांसाहारी हैं, इनमें से कोई नहीं। हरे पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। 59 मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सी किसका प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा? मालदीव का, भूटान का, बांग्लादेश का या पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय किसका ज़्यादा है? तो माल की आय की बात करें तो मालदीव यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करंट अफेयर के ही क्वेश्चन है। मानव भूगोल के पिता कौन कहे जाते हैं? क्लोडियम, लॉबास, हिकेटियस या इरेस्टोनिस। मानव भूगोल के पिता, ह्यूमन ज्योग्राफी के मानव भूगोल के पिता कौन है? तो यहाँ बी है, विडाल डी लॉब्लाच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 61 अशोक के समय चीन का शासक कौन था? अशोक के समय चीन का शासक कौन था? 61 को हमने बताया है। करेक्ट आंसर आपका है हिंग शिंग हुआंग। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, दूध उत्पादन से, कपास से या चीनी से? ऑपरेशन फ्लड जो है बी ऑप्शन से ही होगा, यानी दूध उत्पादन से सही है यहाँ पे। क्वेश्चन है 63 चार अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से तीन किस तरह के समान है और एक भिन्न है? तो भिन्न अक्षर को चुनिए, करंट अफेयर से ही क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए 63 में कौन सा होगा? टी सी एक्स जे है, डी एच एस जेड, एन आर जे क्यू, जी के पी डब्ल्यू। तो कौन अलग है, भिन्न है, वही भिन्न वाले को हमें बताना है। तो यहाँ पे जो सी है ये बिल्कुल भिन्न है। भारत में कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट कौन सा है? BF6 है, BF7 है, BF8 है या BF9 है? कौन सा वेरिएंट है? तो BF7 यहाँ पे ये वेरिएंट है कोविड का। नेक्स्ट देखिए 65 का क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि दर्पण को दी गई आकृति में दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति का दर्पण में प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? तो दर्पण प्रतिबिंब बनाना है इसका। 65 का आप देखेंगे, 65 का दर्पण प्रतिबिंब हमें बनाना है। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले टॉप पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।